नमस्कार। मैं कहलगांव के विधायक पवन कुमार यादव, किसान का बेटा, मजदूरों का हितैषी नेता, आज बापू सभागार पटना की धरती पर स्वामी सहजानंद सरस्वती जयंती समारोह सह किसान मजदूर समागम में हम सबों के देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का पाटलिपुत्र की धरती पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। और अभी एयरपोर्ट जा रहे हैं माननीय यशस्वी अमित शाह जी, गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री, इनका हार्दिक स्वागत करेंगे और वंदन करेंगे। वहां से बापू सभागार पटना की धरती पर स्वामी सहजानंद की धरती पर सरस्वती जयंती समारोह सह किसान मजदूर समागम में भागलपुर जिला के किसानों का एवं मजदूरों का बेटा होने के नाते वहाँ के समस्याओं को बापू सभागार पटना की धरती पर आज रखने का काम करेंगे। नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं और अभिनंदन करते हैं आप सबों का। ढेर सारे काम बिहार के अंदर विकास के मोदी जी ने शुरू किए हैं, मगर नीतीश जी उसको रोक कर बैठे। मैं आज बिहार की जनता को इस समागम के माध्यम से अपील करने आया हूं कि एक बार आप डबल इंजन सरकार बना दी। ऊपर नरेंद्र मोदी जी है ही, नीचे भी एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए। बिहार को हम देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाएं। मित्रों, सबसे पहले 24 का चुनाव आना है। एक बार नीतीश जी ने धोखा दिया है, दूसरी बार धोखा दिया। अब मैं आपको बता देता हूं, नीतीश जी आप हमें धोखा नहीं दोगे, क्योंकि अब हम आपको एनडीए के अंदर लेंगे ही नहीं, आने ही नहीं। नीतीश जी के लिए भारतीय जनता पार्टी के सारे दरवाजे बंद है। लालू की कगर पर बैठे रहिए, और जब धोखा पड़ेगा तब आपको मालूम पड़ेगा कि विश्वासघात क्या होता है। मैंने तो मेरे जीवन में इतना झूठ बोलकर दल बदल करने वाला व्यक्ति ही नहीं देखा। मित्रों, इस बार लोकसभा के चुनाव में एक स्पष्ट मैसेज दीजिए। गत चुनाव में आपने मोदी जी के नेतृत्व में बहुमत दिया था, भाजपा को ज्यादा सीटें दी थी, फिर भी हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया क्योंकि हमारा वादा था। मगर इस बार लोकसभा के चुनाव में सभी की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में एक बार डाल दी। और नीतीश लालू कंपनी को एक मैसेज दीजिए,
बिहार में अब जंगल राज नहीं आने देंगे, बिहार में कभी जंगल राज नहीं आएगा। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं तब सभी किसान मजदूर भाइयों को इतना कहना चाहता हूं, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के जो विचार किसानों के लिए थे, मजदूरों के लिए थे, वो विचार और कोई पूरा नहीं कर सकता, केवल और केवल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करिए और फिर से एक बार 2/3 बहुमत के साथ उनको भारत का प्रधानमंत्री बनाएं। आप बताइए किसान भाइयों, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे? अरे जोर से बोलिए, बनाएंगे? बिहार की सभी सीटों पर कमल खिलाएंगे? बिहार में पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए, पूर्ण बहुमत के संकल्प का मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। अरे भाई, क्या आवाज निकाल रहे हो? ऐसा नहीं चलेगा। यहां से मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए कि आज सहजानंद सरस्वती जी की स्मृति में पूरा सभागार एकत्रित आया है किसान मजदूर समागम में। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। यहां पूर्ण बहुमत के सरकार के संकल्प का मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं सहजानंद सरस्वती जी की जयंती के उपलक्ष्य में उनको प्रणाम करने और उनके संदेश को फिर से एक बार बिहार के हर किसान, हर मजदूर तक पहुंचाने का ये विराट प्रयास है, उसमें मैं उपस्थित होने के लिए आया हूं। बिहार को अपनी कर्मभूमि बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ स्वातंत्र संग्राम का नेतृत्व किया और गरीबों को एकत्रित कर जमींदारी के खिलाफ, चाहे स्वजाति के जमींदार हो, उनके खिलाफ भी उन्होंने बड़ा आंदोलन कर एक जागरूकता लाने का प्रयास। जब जमींदारों द्वारा जबरन किसानों से कर वसूला जाता था, तब उन्होंने नारा दिया था, कैसे लोगे माल गुजारी, लठ हमारा जिंदाबाद, और जमींदारी के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन किया। और स्वामी जी ने उस वक्त कहा था, जो अन्न वस्त्र उपजाएगा अब वो कानून बनाएगा, यह भारत वर्ष उसी का है, अब वही शासन चलाएगा। और उनके लिए रामधारी सिंह दिनकर ने एक बहुत अच्छी उक्तियां लिखी है। वह आया जैसे जल ऊपर आए फूल कमल का, वह आया भू पर आए जो सौरभ नवमंडल का, आया है जैसे सावन के आते मेघ गगन में, आया है जैसे आता कवि सन्यासी मधुबन में। ये श्रद्धांजलि बहुत ठीक तरीके से सोच समझकर रामधारी सिंह दिनकर ने सहजानंद स्वामी जी के लिए कही। और आज यही सहजानंद स्वामी का बिहार प्रदेश जिस प्रकार की गर्त में जा रहा है, इसको बाहर निकालने के लिए हम सब ने इकट्ठा होकर संघर्ष करना है। मित्रों, आज बिहार के अंदर जिनका पूरा जीवन जेपी से लेकर आज तक कांग्रेस का विरोध करते हुए गया, वो नीतीश बाबू केवल और केवल प्रधानमंत्री बनने के लोभ में सोनिया जी की शरण में जाकर बैठे।
जिस नीतीश बाबू ने उस वक्त जनता पार्टी तोड़ी, क्यों? क्योंकि लालू जी की जातिवादी राजनीति और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी थी। वही नीतीश बाबू आज फिर से प्रधानमंत्री के मोह में आज लालू की गोद में जाकर बैठे। मैं नीतीश बाबू को पूछना चाहता हूं, नीतीश बाबू, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बिहार के अंदर डेयरी की बहुत संभावनाएं है, बिहार के अंदर पानी है, बिहार के अंदर भूमि है, बिहार के अंदर मेहनतकश किसान है। बिहार में अगर ढंग से व्यवस्थापन किया जाए तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला राज्य बिहार बन सकता। मगर आप मुझे बताइए, मोदी जी का ये विचार नीतीश जी कैसे करेंगे? क्योंकि पशु चाहिए दूध उत्पादन के लिए, और पशु रखोगे तो चारा चाहिए। अब चारा छोड़ने वाले लालू के साथ राज्य का मुख्यमंत्री बैठ गया। किसानों का कभी भला हो सकता है भाई? जरा जोर से बोलिए, हो सकता है? मगर उनको मुख्यमंत्री से संतोष नहीं है। हर 3 साल में उनको प्रधानमंत्री बनने का स्वप्न आता। अरे नीतीश बाबू, आपको जिसने स्वप्न दिखा दिया, उन लोगों ने आपको गलत रास्ते पे ले गए। आपको मालूम नहीं, वहां तो जगह भरी पड़ी है। देश की जनता 24 में फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने जा रही। भाइयों और बहनों, एक जमाना था जब बजट आता था, तब बजट के अंदर टैक्स में कितना रिलैक्सेशन मिला, इसी की चर्चा होती थी। मोदी जी ने आकर बजट के केंद्र बिंदु में किसान को लाने का काम किया। 2014 में मनमोहन सोनिया सरकार थी, लालू जी की सरकार थी। तब कृषि का बजट 25,000 करोड़ रुपया था। ध्यान से सुनना, 25,000 करोड़ 2014 में। कितना था? जोर से बोलो, कितना था? और इस बजट में कृषि के लिए बढ़ाकर 1,25,000 करोड़ रुपया देने का काम ये देश के प्रधानमंत्री ने। देश का हर किसान, चाहे सीमांत किसान हो, छोटा हो, बड़ा हो, हर एक के बैंक अकाउंट में 6,000 रुपया सालाना डीबीटी से सीधा पहुंच जाता है। और छोटा किसान जो किसानी करता है 2.5 एकड़ से कम, उसको किसानी का खर्चा ही 6,000 होता है, जो खुद मजदूर बनकर अपने खेत में किसानी। मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था करी है कि उसको ऋण ही न लेना पड़े। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर के क्षेत्र में स्टार्टअप की व्यवस्था करी है। और मोदी जी ने अब जो बारिश के आधार पर की खेती करते हैं, ऐसे किसानों के लिए श्री अन्न, मोटे अनाज की योजना भी लागू करी है। अब हमारा मोटा अनाज, चाहे बाजरा हो, चाहे ज्वार हो, चाहे मक्का हो, चाहे रागी हो, वो देश और दुनिया के बाजार में जाएगा। और जिनके पास इरिगेशन की व्यवस्था नहीं है, वो सारे किसानों की आज बहुत बड़ी आवक इससे होने वाली। माताओं, भाइयों, बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सहकारिता के माध्यम से 2 लाख पंचायतों में सहकारी डेयरी बनाने का संकल्प किया है। डेयरी एक बार बनती है तो बहनों के माध्यम से ही पूरे घर का खर्चा चलता है। डेयरी के लिए सबसे उपयुक्त जगह बिहार है। भूमि है, पानी है, मेहनतकश किसान है। डेयरी यहां देश में सबसे अच्छी बन सकती है, चल सकती है। और आप चिंता मत करो, लालू जी की चारा की चोरी अब नहीं होने वाली है, क्योंकि 25 में यहां पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मित्रों, मोदी जी जो 6,000 रुपया भेजते हैं, अब तक 12 किस्तों में 2.25 लाख करोड़ रुपया
मैं फिर से एक बार अमाउंट बताना चाहूंगा, 2.25 लाख करोड़ रुपया किसानों के बैंक अकाउंट में पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है और इसके माध्यम से ढेर सारे किसानों ने अपने जीवन के अंदर एक समाज परिवर्तन को महसूस किया। तो बीच में देख रहा था, लालू जी के बेटे बता रहे थे यूरिया कम आ रही है, 1.5 गुना यूरिया बिहार को भेजा है भारत सरकार ने। ये नीतीश और लालू के राज के अंदर इसकी कालाबाजारी हो रही है, इसलिए किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है। 1.5 गुना यूरिया हमने किसानों को भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। नैनो यूरिया का कारखाना भी अब झारखंड में देवधर में बन रहा है। पूरे बिहार को एक ही बोतल में यूरिया की पूरी बैग मिल जाएगी, इस प्रकार की व्यवस्था हमने की है। सॉइल हेल्थ कार्ड की भी व्यवस्था की है, राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन भी चलाया है और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपया कृषि के अलावे सिंचाई के लिए खर्च करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज बापू सभागार पटना की धरती पर हम सबों के केंद्रीय मंत्री माननीय यशस्वी मंत्री भाई अमित शाह जी पहुंचे और बिहार के किसानों के लिए उन्होंने कहे कि डायरेक्ट जो है 6,000 रुपया किसान के खाते में डायरेक्ट किसान के पास आता है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई और कहना हुआ उनका कि बिहार राज्य दूध के लिए बहुत बड़ा यहाँ हब है, इसको और आगे बढ़ाने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे कि बिहार राज्य दूध उत्पादन में सबसे ऊपर जाए, ऊपर है भी। और इससे भी आगे क्या है, इन्होंने साफ तौर पर कहे कि आगामी 2024 लोकसभा में किसी भी तरह का गठबंधन किसी के द्वारा नहीं करेंगे। स्वतंत्र रूप से बिहार की जनता से आग्रह और निवेदन किए हैं कि आप सबों ने 2024 में 40 लोकसभा पूर्ण बहुमत से आप 40 में 40 जिता करके दीजिए और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र जी के नेतृत्व में तीसरी बार जो है केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। और भी बताने का काम किए उन्होंने, बोले कि जनता से अपील किए हैं कि आप 2025 में पूर्ण रूप से 243 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी। आप तमाम किसानों से, मजदूर भाइयों से, युवाओं से, युवा बहन से, सबों से आग्रह और अपील किए हैं कि 243 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के झोली में आप देने का काम करें और हम बिहार को अग्रतर आगे की ओर हम ले जाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ उन्होंने कहे हैं कि आप लोग 24 का लोकसभा की तैयारी में जुड़ जाइए और बिहार को सबसे आगे ले जाने का जिम्मेवारी मेरा है, हम उसको करेंगे। इतना ही कह कर करके आप सबों को नमस्कार करते हैं और अभी ट्रेन से हम जा रहे हैं भागलपुर, जिसमें महिला प्रदेश कार्य समिति लगा हुआ है। 26 और 27 2 दिन का कार्यक्रम है। कल वहां रहेंगे भागलपुर में, पुनः जो है कल ट्रेन से वापस जो है पटना चले आएंगे और 27 तारीख से बिहार विधानसभा सत्र जो है वो चालू होने वाला है। और कहलगांव विधानसभा के साथ साथ पूरे भागलपुर जिला का जोरदार तरीके से जो आवश्यकता होगा, जो जरूरी वाला काम होगा, उनको बिहार विधानसभा के पटल पर रखने का काम करेंगे। नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं और अभिनंदन करते हैं आप सबों को।